रिश्ते तन से नहीं बनाए जाते, रिश्ते सच्चे मन से, सच्चे दिल से बनाए जाते हैं। मन से रिश्ते बनते हैं, दिल से रिश्ते बनते हैं, तन से रिश्ते नहीं बनते। दिल यहाँ से रिश्ते जुड़ा करते हैं, रिश्ते यहाँ से बनते हैं। आपका देवरानी के प्रति कपट है, जेठानी के प्रति कपट है, सास के प्रति कपट है, बहू के प्रति कपट भरा है आपके अंदर। इस कपट की गंदगी को निकाल कर फेंक दी क्यों नहीं हो मेरी माँ? इस गंदगी को क्यों यहाँ जगह दे रखा आपने? क्यों? आपकी सास ने आपके साथ कितना अच्छा किया है, वो अच्छाई आपको याद नहीं है। एक बार सास ने बहू को गाली क्या दे दी, बहू ने उस गाली को रट लिया। अच्छाई करी थी वो भूल गई, पर एक गलती से गाली निकल गई। वो याद है कि मेरी सास ने मुझे गाली दी थी। मैंने आपको कितनी कथाएं सुनाई, क्या आपको उस कथाओं का ज्ञान याद है? नहीं। आप अच्छा, पहले दिन की कथा में मैंने क्या सुनाया आपको याद है? नहीं याद है, भूल गए आप। अच्छाई आप भूल गए, लेकिन पिछले साल आपकी बहू ने, आपकी सास ने, आपकी जेठानी ने, आपकी देवरानी ने आपको कौन सी गाली दी थी वो आज तक याद है। जिसे भुलाना था उसे भुलाया नहीं, जिसे याद रखना था उसे याद रखा नहीं। कल्याण कैसे होगा, मन कैसे सुधरेगा? तीर्थ में आकर आप बैठ जाओ, चारों धाम कर लो, लेकिन जब तक मन के कपट को नहीं धुलोगे, मन के कपट, मन की गंदगी साफ नहीं करोगे, तब तक परमात्मा जैसी पवित्र मूर्ति आपके मन मंदिर में कैसे बैठेगी भक्तों? निकाल फेंको ये कपट, प्यार से रहो। अच्छा बताइए, आप मुझे दुश्मन मानते हो क्या? मेरे प्रति आपके अंदर दुश्मन का भाव है? नहीं। इस संसार में, हमारे हिंदुस्तान में 125 करोड़ की आबादी है। 125 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारे हिंदुस्तान में, लगभग ज्यादा कम हो सकती है। इस 125 करोड़ की आबादी वाले देश में क्या आपका दुश्मन सिर्फ आपकी सास है? आपका दुश्मन सिर्फ आपकी जेठानी, आपकी देवरानी है? इतनी स्त्रियों को आप जानते हो, इतने पुरुषों को आप जानते हो, लेकिन आपकी दुश्मन सिर्फ सास है, सिर्फ जेठानी है, सिर्फ देवरानी है, सिर्फ बहू है ना। हम कहते हैं रिश्ते बनाओ या मत बनाओ, लेकिन किसी के प्रति आप अपने मन में यदि कपट रखती हो, क्रोध रखती हो, गुस्सा रखती हो, तो इसमें हानि सामने वाली की नहीं, इसमें नुकसान सबसे ज्यादा आपका है। क्यों मैं किसी को दुश्मन बनाऊं? क्यों मैं अपने मन को गंदा करूं? तू जैसा है तू कर। मेरी कोई स्तुति करता है तो मैं ज्यादा खुश नहीं होता, और मेरी कोई निंदा करता है मैं ज्यादा दुखी नहीं होता। मैं आलोचना सुनने का आदी हो चुका हूं। मेरी आलोचनाएं करो, मेरी बुराई करो, मैं सुखी सुखी सुन लूंगा। आपकी आलोचना आपको कोई करे तो आपको बर्दाश्त नहीं होती, आपकी बुराई कोई करे, आपकी बड़ाई करे तो आप सुन लेंगे, लेकिन आपकी बुराई करे आप सुन नहीं पाएंगे। जबकि कहा है किसी ने कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करत स्वभाव। अपने अंदर का कपट हटाइए भक्तों, अंदर का मैल पहले धुलिए। जिस दिन अंदर का मैल धुल जाएगा, उस दिन द्वारिकाधीश अपने आप के मन मंदिर में आकर विराजमान हो जाएगा। अपने आप मन रूपी माखन हो तो जाए, परमात्मा उस माखन रूपी मन को चुरा लेगा। कपट हटा दीजिए। किसी के प्रति आपने द्वेष,
एक मैया बोली महाराज मैं इसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करती। क्यों? ये मेरी दुश्मन है। मैं कहता हूं मैया उसे माफ कर दो, ये दुश्मनी खत्म कर दो आप। नहीं, मैं इसकी शक्ल नहीं देखूंगी। अरे आप उसकी 2 गलतियां नहीं क्षमा कर पाई, आप उसकी 10 गलतियां क्षमा नहीं कर पाई, तो भगवान आपकी हजारों गलतियां कैसे क्षमा करेगा? भक्तों क्यों उम्मीद लगा बैठे हो? आपने जब दूसरों की 2 गलतियां क्षमा नहीं करी, भगवान आपकी हजारों गलतियां क्षमा कैसे करेगा? मैं तो गलतियों का भंडार हूं, मैंने एक नहीं लाखों गलतियां करी हैं और उस दयालु श्याम सुंदर ने मुझे हर बार क्षमा किया है। जब आप दूसरों को क्षमा करोगे तब विधाता आपको क्षमा करेगा। आप दूसरों पर दया करोगे, भगवान आप पर दया करेगा। आप दूसरों की आंख के आंसू पोंछेंगे, भगवान आपकी आंखों के आंसू पोंछ देगा। हटा दीजिए किसी के प्रति कोई कपट, कोई कपट नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई बैर नहीं। हम सब एक, हर हिंदुस्तानी हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारा मित्र है, हमारा सखा है। हम सब एक माँ की संतान है और वो माँ है भारत माता। यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? और कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों जरा होश करो, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो। देश प्रेम, प्रेम करने का समय है, झगड़ा करने का नहीं। सबसे पहले आप अपने जीवन को, अपने मन मंदिर को पवित्र करिए, फिर अपने घर को पवित्र करिए, अपनी सोच को पवित्र करिए। देखिए आप सुखी हो जाएंगे। आपके दुख का कारण यही है कि आपके अंदर कपट है, आपके अंदर छल भरा हुआ है, आपके अंदर भावना भरी है, ये मेरी नहीं है, ये मेरी है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा। बस बांसुरी मधुर बोलती है। लोगों ने बांसुरी को, बांस को बीच से काटा, काट करके 7 छेद किए बांसुरी में, फिर भी बांसुरी ने आज तक किसी को गाली नहीं दी। जब बोला है बांसुरी ने मीठा बोला है। ऐसे ही आप जब भी बोला करो, ऐसा बोला करो कि दुनिया को अच्छा लगे। आपका शब्द, आपकी वाणी ऐसी वाणी हो कि मन हरण कर ले, मन चुरा ले, ऐसी वाणी होनी चाहिए। ये शब्द जो है ना, ये बाग भी लगाते हैं और ये शब्द जो है ये आग भी लगाते हैं। अब बाग लगाना है कि आग लगाना है वो आप देख लो। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। ये जो शब्द होते हैं ये रिश्ते बनाते हैं। आपकी वाणी से ही रिश्ते बनते हैं और आपकी वाणी से ही रिश्ते बिगड़ते हैं। बनाना है कि बिगाड़ना है वो आप देखिए। 7 दिन के लिए आए हो द्वारिकाधीश, इन 7 दिनों में चाहे तो आपस में लड़कर के समय गुजार लो, चाहे तो प्रेम से रहकर समय गुजार लो। समय दोनों में गुजर जाएगा। ऐसे जिंदगी में कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50, कोई 100 साल के लिए आया है। चाहे लड़कर रोते रोते रह लो, चाहे प्यार से हंस हंस करके रह लो। रहना आपको ही है। कैसे रहना है वो आपकी मेंटलिटी आपको निर्धारित करेगी। आपकी सोच निर्धारित करेगी कि आप कैसे रहना पसंद करते हैं। भक्तों, बांसुरी मधुर बोलती है। आज भगवान ने बांसुरी बजाकर गोपियों को पुकारा। एक गोपी गाय दो रही थी, गाय को छोड़ दिया, कृष्ण की ओर बढ़ गई। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, आंखों में काजल लगा रही थी। बांसुरी सुनाई पड़ी, आंखों का काजल भूल गई और दौड़ पड़ी। एक वस्त्र पहन रही थी, दौड़ पड़ी भगवान की ओर। एक तो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, बच्चे को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी कृष्ण की ओर। एक सखी पति को छोड़कर जाने लगी, पति ने हाथ पकड़ लिया, दरवाजे बंद करके अंदर कर दिया। अब जाओ। उसकी आत्मा कृष्ण से मिलने की ऐसी पागल हुई, उसकी उत्कंठा ऐसी हुई कि उसकी आत्मा निकलकर सबसे पहले परमात्मा में जाकर मिल गई। बंधन शरीर का हो सकता है, आत्मा का नहीं।
बंधन शरीर का होता। सारी गोपियां भगवान के पास पहुंच गईं। रात्रि का समय था। भगवान ने कहा सारी सखियों से, देवियों सबका स्वागत है। स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमनकारणम्। भगवान ने गोपियों का स्वागत किया है। देवियों स्वागत है। क्यों आई हो यहाँ इतनी रात्रि को? क्यों आई हो? गोपियों ने कहा प्रभु आप बुलाए हम चली आई। भगवान बोले आ गई हो, अब जाओ, अब चली जाओ यहां से। भगवान बोले अब जाना पड़ेगा यहां अपने अपने परिवार को छोड़कर। जाओ। भगवान कह रहे हैं चले जाओ। गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर आ गए हो अब हमसे मिलने, आप और हम आपसे मिलने। अब मिलने मिलाने का वादा करो, अब छोड़ के जाने की बातें मत करो। गोपियां कहती हैं गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर आ गए हो अगर